नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 7 बज रहे हैं, वक्त हो रहा है 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में आज क्या खास होने जा रहा है, मोदी के मिशन अमेरिका के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। पीएम मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। व्हाइट हाउस में बाइडेन के साथ किया प्राइवेट डिनर। आज दुर्ग में रहेंगे सीएम भूपेश बघेल और केंद्रीय मंत्री अमित शाह। सीएम भूपेश बघेल ने ली चुटकी, कहा सरोज का बर्थडे मनाने आ रहे हैं शाह। बीजेपी का पलटवार, बयान से दिख रही है कांग्रेस की घबराहट। दुर्ग से बालाघाट रवाना होंगे अमित शाह। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा भी रहेंगे मौजूद। रायपुर में हुए प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की होगी जांच। हाईकोर्ट ने दी अनुमति। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोदी के अमेरिका दौरे की। अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं और कल उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल वेलकम हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया। तो अमेरिकी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल उन्होंने मुलाकात की है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का ऑफिशियल वेलकम हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। तस्वीरें आप देखिए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन आज द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। डिफेंस, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज पर बात की जाएगी। आज जो बाइडेन डिनर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। व्हाइट हाउस कल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुलाकात की उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद अहम। ऑफिशियल वेलकम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कई सीईओज और बिजनेसमैन से उन्होंने मुलाकात की और ये तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात हुई। और आज जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिनर भी देंगे। डिनर डिप्लोमेसी आज देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें, 4 दिवसीय दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के और बेहद महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना जा रहा है। पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई है कि आपको बता दें, बीते एक हफ्ते में 15 से ज्यादा अमेरिका के जो टॉप लीडर्स हैं वो पहुंच चुके हैं भारत और उससे ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आखिर ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना महत्वपूर्ण रहा। डिफेंस, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज पर आज द्विपक्षीय वार्ता होगी और आज अमेरिकी संसद को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और कल यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान उन्होंने 180 देशों के प्रतिनिधियों का जो योगा कार्यक्रम था उसे लीड किया था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। और अब बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। दोपहर करीब 1:15 बजे रायपुर एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे। एयरपोर्ट में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। एयरपोर्ट पर ही लंच करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लंच में शाह को छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसा जाएगा। बताया जा रहा है कि फिर वो रायपुर एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर से भिलाई के लिए रवाना हो जाएंगे। जयंती स्टेडियम में आम सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। सभा के बाद पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले के घर भी जाएंगे। मुलाकात के बाद वो बालाघाट के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर शाम 4 बजे बालाघाट पहुंचेंगे अमित शाह। उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी की गौरव यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है।
उसका आगाज आज अमित शाह करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी लगातार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। सुशासन को लेकर यह कार्यक्रम होगा और सभा के बाद प्राचीन हनुमान मंदिर में अमित शाह पूजन भी करेंगे। फिर 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल आएंगे और इस यात्रा का समापन करेंगे। गौरव यात्रा के प्रभारी बनाए गए हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं बालाघाट का। हमारे सहयोगी हितेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हितेंद्र, गृह मंत्री अमित शाह आज आ रहे हैं, सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर पन्ना के साथ ही मध्य प्रदेश को और बीजेपी को इस यात्रा के बाद, उनके इस दौरे के बाद क्या कुछ मिल सकता है? किस तरह की तैयारियां इस वक्त बालाघाट में चल रही, किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और कितना महत्वपूर्ण चुनाव से पहले अमित शाह का ये दौरा? जी देखिए, केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह का बालाघाट दौरा काफी मायनों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि महाकौशल में बीजेपी की कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे संख्या उनकी कम है, कांग्रेस की थोड़ी बढ़त ज्यादा है यहाँ पे। और महाकौशल के बालाघाट में ही, जो कि नक्सल प्रभावित जिला है, यहाँ पे अमित शाह का दौरा हो रहा है, तो काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अमित शाह शाम दोपहर 4 बजे जो है बालाघाट पहुंचेंगे यहाँ पे और उत्कृष्ट स्कूल मैदान में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में जो है हमारे पीछे एक हनुमान मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आके हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे। हमारे साथ में जो है हनुमान मंदिर के महाराज मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह की यहाँ पे तैयारियां की गई है। महाराज, ये बताइए कि अमित शाह जी यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोगों ने किस तरह की यहाँ पे तैयारियां की है? ये बहुत ही गौरव की बात है बालाघाट जिले वासियों के लिए कि केंद्रीय गृह मंत्री माननीय यशस्वी श्री अमित शाह जी का बालाघाट की इस पावन धरा पर आगमन है, जो निश्चित तौर पर बालाघाट के विकास के लिए बहुत अहम है। और विकास की इस यात्रा में बालाघाट का नाम भी बहुत ही ऊंचे स्तर पर आएगा, ऐसा हमें विश्वास है। अमित शाह जी के आगमन में जब वो वहां से मैदान से उनका जब संबोधन समाप्त होगा, उसके बाद फिर वो श्री संकटमोचन हनुमान जी महाराज के दर्शन हेतु इस मंदिर पर पधारेंगे। उनके आगमन से पूर्व यहाँ विभिन्न तैयारियां की गई हैं, भगवान के पूजन और अभिषेक की तैयारियां की गई हैं, जिसमें शाह जी द्वारा भगवान जी का विशिष्ट पूजन किया जाएगा और उनसे इस गौरव यात्रा को प्रारंभ करने के लिए आशीर्वाद दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे अमित शाह जी है, जनसभा को संबोधित करने के बाद में जो है यहाँ मंदिर में पहुंचेंगे। इसके बाद एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा कि गौरव यात्रा की भी शुरुआत जो है अमित शाह यहाँ बालाघाट से करने वाले हैं। इसके बाद वे सीधा यहाँ से नागपुर के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हितेंद्र, रुक कर लेते हैं रायपुर का भी। हमारे सहयोगी राजेश राज भी जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अब बताया जा रहा है कि भिलाई पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और बेहद महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना जा रहा है। क्या समझा जाए, किस तरह से इसके बाद सियासी समीकरण बदलेंगे अमित शाह के इस दौरे के बाद, और कितना महत्वपूर्ण उनका ये छत्तीसगढ़ दौरा, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? देखिए, तैयारियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम बड़े नेता इस तैयारी में लगे हुए थे। जैसे एक दौरा कार्यक्रम हुआ, दोपहर 1 बजे भिलाई के जयंती स्टेडियम में उनका बहुत बड़ा विशाल सभा है और दुर्ग से कह सकते हैं आप कि 2023 के चुनावी बिगुल की शुरुआत है और खुद गृह मंत्री अगर आ रहे हैं तो इसका इंपॉर्टेंस अपने आप समझा जा सकता है। दुर्ग से क्यों? क्योंकि दुर्ग से जो छत्तीसगढ़ सरकार है वहीं से भूपेश बघेल आते हैं, वहीं से ताम्रध्वज साहू आते हैं, कई बड़े विधायक वहां से हैं। और इंपॉर्टेंट इतना है कि 70-80 के दशक में भी जब इंदिरा गांधी के खिलाफ लहर चली थी, तब भी दुर्ग संभाग से कांग्रेस जीत करके आई थी। इसलिए दुर्ग को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। कांग्रेस दुर्ग मानती है और इसे भेद पाना बहुत मुश्किल है। कल भी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया गया कि गृह मंत्री आ रहे हैं और चूंकि आपका ही गृह जिला है, क्या उसे भेद पाएंगे, तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि दुर्ग कांग्रेस का गढ़ रहा है। और तब भी वो जब इंदिरा गांधी के खिलाफ लहर चल रही थी पूरे देश में, वहां पे कांग्रेस जीत करके आई थी। बीच में हालांकि थोड़ी सी स्थिति जरूर बदली, लेकिन अब वहां पे कांग्रेस बहुत मजबूत है और
से भेद नहीं पाएगी, ये कांग्रेस का विश्वास है। लेकिन बीजेपी की तैयारी को कहें तो चूंकि सबसे कद्दावर नेताओं में से एक अगर अमित शाह आते हैं और दुर्ग से इसकी शुरुआत करते हैं, जहां की 12 विधानसभा में से सीटों में से संभाग के 10 पे कांग्रेस काबिज है, तो निश्चित रूप से एक संदेश है कि हम दुर्ग को ढाने आ रहे हैं, कांग्रेस का जो गढ़ है उसमें भेद करने आ रहे हैं। और ये मैसेज देने की कोशिश है, चूंकि मैसेज ये भी है कि बीजेपी के भी कई बड़े कद्दावर नेता इसी संभाग से आते हैं और अक्सर कहा जाता है कि उनमें फूट की बात है। तो एकजुटता का संदेश देने और कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिलाने कि हम मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से इसका आगाज कर रहे हैं, तो आप भी तैयारी में लगिए, ये संदेश देने की कोशिश है। इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत बड़ा है। आज सुबह में तमाम छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता है बीजेपी के, वो एयरपोर्ट पे रहेंगे, एयरपोर्ट पे उनकी आगवानी करेंगे। थोड़ी देर यहाँ पे चूंकि मुलाकात करेंगे, रायपुर में कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए जो महत्वपूर्ण नेता है एयरपोर्ट पे ही उनकी मुलाकात होगी और थोड़ी देर रुकने के बाद सीधे वो हेलीकॉप्टर से भिलाई के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल राजेश, आपने बड़ी बात ही समझाया कि किस तरह से चुनावी राह दिखाने के लिए अमित शाह पहुंच रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और फिर वो पहुंचेंगे मध्य प्रदेश और वहां से गौरव यात्रा का आगाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र और राजेश पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बैतूल का। बड़ी खबर आपको बता दें, चलती कार में भीषण आग लग गई और 4 लोग बाल बचे हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। कोतवाली थाने की NH की ये घटना है। तो बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैतूल में चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। कार में 4 लोग सवार थे, जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई, वरना भीषण हादसा हो सकता था। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। और अगली बड़ी खबर आपको हादसे से जुड़ी हुई बता दें। श्योपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नहर के पास बस पलट गई है। इसमें 40 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। चकबमुलिया नहर के पास बस पलटी है। हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। कि ड्राइवर की लापरवाही कितनी भारी पड़ी है, 40 यात्रियों की जान पर बनाई। 40 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। नहर के पास ही बस पलट गई। तोरवा चौक के पास एक कार पलट गई। हादसे के बाद कार सवार लोग लापता हो गए हैं। हादसे के समय कार में 2 लोग सवार थे। कार सवार दोनों लोगों की अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मामले की जांच में तोरवा पुलिस जुटी हुई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर की तोरवा चौक के पास। आप देख सकते हैं किस तरह से ये देर रात कार पलट गई और हादसे के समय बताया जा रहा है कि कार में 2 लोग सवार थे। कार सवार दोनों लोगों की अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और अगली बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बताते हैं। मध्य प्रदेश की खिलाड़ियों की तबीयत बिगड़ गई है। 15 महिला खिलाड़ियों की अचानक तबीयत खराब हो गई। मध्य प्रदेश से अमृतसर गई खिलाड़ियों की तबीयत खराब हुई है। खिलाड़ियों को लुधियाना स्टेशन पर उतारा गया है। अब महिला खिलाड़ियां आपको बता दें वापस लौट रही है। फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। 17 जून को ये महिला खिलाड़ियां अमृतसर गई थी। मां तुझे सलाम योजना के तहत इन्हें अमृतसर भेजा गया था, लेकिन 15 से ज्यादा खिलाड़ियों की तबीयत खराब होने के बाद अब उन्हें वापस लाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर आपको सारंगढ़ से बता दें। सेक्स रैकेट का यहां भंडाफोड़ हुआ है। 4 लोगों को गांव वालों ने पकड़ा है। एक लड़की और 3 लड़कों को पकड़ा है। चारों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गांव में लंबे समय से सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसका अब जाकर खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक बार फिर ट्वीट करते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी। बीजेपी नेता की हत्या कर नक्सलियों ने कायरता दिखाई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।